हेलो एवरीबॉडी, मैं उमंग लाटा आप सभी का विद्या भारती की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन ने पिछली कक्षा में अपन ने पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को किस तरह से मापन करते हैं या जनरल उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। और इसके अलावा अपन ने एक मात्रकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति, ऐसा ही मात्रक पद्धति अपन ने देखी थी। सात मूलभूत भौतिक राशियां उसमें अपन ने जानी थी। लंबाई, अपन ने द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रकाश तीव्रता, ठीक है, ऐसे करके पदार्थ की मात्रा अपन ने देखा था। उनको किस किस मात्रक से डिनोट करते हैं, उन मात्रकों के प्रतीक, राशि के प्रतीक अपन ने चार कॉलम में उनको डिवाइड करके अपन ने देखा था। ठीक है, आज अपन कुछ ऐसे ही छोटी छोटी टर्म सीखेंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं समझ लो या उनके मात्रक देख लो। ठीक है, समझेंगे अपन आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का जो अपना टॉपिक है वो है द्रव्यमान या भार। द्रव्यमान और भार क्या होता है, आप क्या समझते हैं द्रव्यमान और भार से? देखिए, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु में उपस्थित या किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान से क्या अपन समझते हैं कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ठीक है, एज वेल एज किसी भी पदार्थ का भार क्या होता है? किसी भी पदार्थ का भार क्या होता है? किसी भी पदार्थ का भार वह है जो गुरुत्व बल के कारण, यानी कि जब द्रव्यमान को अपन n से डिनोट करते हैं। भार बोले तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो किसी भी पदार्थ का भार बोले तो उसका वेट। ठीक है, अपन वेट चेक करते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन वेट चेक करते हैं, दैट इज द भार। वो अपना वेट क्या है? वही अपना भार है। तो वेट कैसे मिलकर के बना होता है? द्रव्यमान, यानी कि वेट को अपन W से डिनोट करते हैं, वो है द्रव्यमान इनटू जी बोले तो गुरुत्व बल, ठीक है, या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ये होता है W इज इक्वल टू mg। क्या कहलाता है? उसका भार। ये है भार, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होगी, और किसी भी वस्तु का भार जो होगा वो उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल का गुणन होगा। उन दोनों के प्रभाव में उसका भार रहेगा। ठीक है, तो ये होती है, या आप सीधी भार की डेफिनेशन ये देख सकते हो कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व बल क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह, हर स्थान पर हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो एक चीज आप इसके लिए ध्यान रख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा नियत रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं हूं तो मेरा जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर भी यही होगा, और चंद्रमा पर अगर मैं जाऊं तो मेरा द्रव्यमान चंद्रमा पर भी यही होगा। लेकिन भार की बात, भार गुरुत्वीयता के कारण अलग अलग होता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये तो देखो नियत है, द्रव्यमान तो नियत है, क्योंकि द्रव्यमान भार को अपन ने W इज इक्वल टू mg से डिनोट किया ना। तो देखिए, भार, ये जो द्रव्यमान है ये तो नियत है, तो ये जो भार रहेगा वो गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। और आपको पता है कि पृथ्वी पर जो अपना भार, आपने जनरल स्टेटमेंट एक देखा होगा कि पृथ्वी पर मनुष्य का जो भार होता है चंद्रमा पर उसकी तुलना में 1/6 होता है। यानी कि अगर मेरा वेट यहाँ पे 60 kg है तो चंद्रमा पर मेरा वेट सिर्फ कितना होगा? 60 into 1/6 10 kg सपोज, अज्यूम। तो
मान लीजिए क्योंकि पृथ्वी के त्वरण की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g/6 यानी कि 1/6 भाग है, तो वहां पे भार चेंज हो जाएगा। चंद्रमा छोड़ो, आप तो पानी में देख लो, पानी के अंदर एकदम गहराई पर आपको अत्यधिक दाब लगता है, तो वहां पे ऊपर से भी प्रेशर लगता है और नीचे से भी प्रेशर लगता है, देन वहां पे वेट चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी वेट फ्रिक्वेंट करता है। प्लैनेट टू प्लैनेट, जगह टू जगह भार चेंज होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस जगह की गुरुत्वीयता पर। लेकिन जो द्रव्यमान है, जो m है, जो मास है वो हर जगह, तो चंद्रमा पर भी वही रहेगा, वो पृथ्वी पर भी वही रहेगा, वो जुपिटर पर भी वही रहेगा, एज वेल एज वो मार्स पर, किसी भी जगह पे उस वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन उसका भार जो है वो उस जगह की गुरुत्वीय बल पर या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीयता पर निर्भर करता है। गुरुत्वीयता बोले तो उस प्लैनेट की, उस ग्रह की, उस जगह की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उसकी गुरुत्वीयता कहलाती है, अपनी ओर खींचने की क्षमता, तो वो उस पर निर्भर करता है। तो भार हमेशा फ्रिक्वेंट होता है। तो कोई आपसे पूछे कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आपको सीधा सा बताना है कि W = mg, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह नियत रहता है, और वही वस्तु का जो भार होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट, जगह टू जगह उसकी गुरुत्वीयता के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये उन दोनों की परिभाषा हो गई, उन दोनों का मात्रक हो गया। ठीक है, भार को अपन केजी, ग्राम में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कितने किलो का है, तो कितने ग्राम का है। ठीक है, तो इन सब चीजों के अंदर हम उनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अपन दूसरा अपन जो पढ़ेंगे वो है वस्तु का आयतन। ठीक है, किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम। आयतन इंग्लिश में इसको अपन वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, आयतन। तो पदार्थ का जो आयतन होता है वो बेसिकली किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है, आयतन। यानी कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान या घेरी गई जगह क्या कहलाता है, आयतन। ठीक है, आयतन को अपन कैसे कैसे डिनोट करते हैं, आयतन का प्रतीक अपन V लेते हैं। ठीक है, और आयतन का मात्रक बेसिकली अपन देखें तो वो होता है मीटर क्यूब, एज वेल एज इसको सेंटीमीटर क्यूब से भी डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि आयतन का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब, और दूसरी पद्धति में अपन देख सकते हैं वो है सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा आयतन को किस और चीज में व्यक्त किया जा सकता है, लीटर में और एज वेल एज मिलीलीटर में, ml। ठीक है, अब देखते हो ना, इसमें 250 ml पानी है, इसमें 250 ml दूध है। ठीक है, इस ग्लास में सपोज, तो इस तरह से मात्रा होती है ना, तो उसका क्या होता है, आयतन। ठीक है, और एक और चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, थोड़ा सा कन्वर्जन आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, वही 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है थाउजेंड्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, अगर आपको सवाल में या किसी और जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे दे तो उसको 1 लीटर लेना है, 1 मीटर क्यूब दे दे तो उसको 1 लीटर लेना है। तो ये थोड़ा सा मात्रक भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो ये था आपका आयतन। बेसिकली परिभाषा को कम पूछते हैं कि मात्रक थोड़े से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ ml एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है वस्तु का घनत्व। किसी भी वस्तु का घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व है उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन पर निर्भर करता है। अपने द्रव्यमान पढ़ा, अपने आयतन पढ़ा, अब अपन घनत्व पढ़ेंगे। तो किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है वो उसके द्रव्यमान और उसके आयतन पर निर्भर करता है। घनत्व इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी, डिनोटेड बाय डी, मे बी स्मॉल और मे बी कैपिटल। सो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं डेंसिटी, घनत्व को, ठीक है। कैपिटल डी से तो डाल्टन जो एक प्रतीक होता है उसको डिनोट करते हैं। स्मॉल डी घनत्व, डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है, ओके। सो घनत्व क्या है? बेसिकली घनत्व मैंने कहा ना कि पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करेगा। तो किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है वो किसी भी एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है? उसका घनत्व। एकांक आयतन में मेरा मतलब, कहने का मतलब थोड़ा देखिए, घनत्व का मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से समझिए, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा? उसका घनत्व। द्रव्यमान का प्रतीक क्या है? केजी। और आयतन का प्रतीक मैंने क्या बताया था? मीटर क्यूब। अच्छा, ये जो प्रतीक भी है ना, देखिए, आयतन लंबाई इंटू आयतन का बेसिकली सूत्र क्या होता है? नॉर्मल सा सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो उन तीनों को अपन किस चीज से डिनोट करेंगे? एल इंटू बी इंटू लेंथ इंटू बाउंड्री इंटू हाइट। दैट्स व्हाई तीनों का मात्रक अपन ने ऐसा ही पद्धति के अंदर क्या बताया था? मीटर। सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट इज बिकम्स मीटर क्यूब, ठीक है। और द्रव्यमान का अपन ने द्रव्यमान का मात्रक अपन ने ऐसा ही पद्धति में क्या बताया था? केजी। तो इसीलिए जो घनत्व का मात्रक है वो क्या बना? केजी बटे मीटर क्यूब। अपन को ध्यान रख के चल रहा है, ठीक है। देखिए, किसी भी जो कोई भी राशि हो, मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक आप याद रखें, ध्यान में रखें। फॉर्मूलेज जो जनरल आपने पहले की कक्षाओं में पढ़े हैं, जैसे मैंने आयतन का मात्रक मीटर क्यूब बोला, ठीक है। तो कैसे बोला? सिंपल सा सूत्र, लेंथ इंटू बाउंड्री इंटू हाइट। तो लेंथ का भी ऐसा ही पद्धति में मात्रक मीटर ही होगा, हाइट को भी अपन मीटर में ही मापेंगे और जो बाउंड्री होगी उसको भी मीटर में ही मापेंगे। तीनों का अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो m इंटू m हो गया, इसीलिए m क्यूब बन गया। और द्रव्यमान का तो अपन ने मात्रक kg दिखाई था, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ऐसा ही पद्धति में मात्रक kg बटे मीटर क्यूब, या फिर इसको अपन द्रव्यमान बटे केजी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, बट आप इंग्लिश में इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखो तो ज्यादा सही रहेगा। मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद में अच्छा कुछ एक चीजें हैं जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है, जैसे डेंसिटी है, इसको डी से डिनोट करते हैं ना, डेंसिटी। तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो तो मैंने बताया ना कि नियत रहता है, चाहे कोई भी जगह हो उसमें नियत रहेगा। तो मोस्टली इन केसेस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है। इसको अपन एम से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, तो ये एम अपॉन बी, ठीक है। तो जब ये चीज जो द्रव्यमान है वो नियत रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन के, यानी कि जो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये हुआ घनत्व, वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित उसका द्रव्यमान घनत्व कहलाता है केजी बटे मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रटने नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूले से ही इनकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अपना जो अगला पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट, वो है तापमान।
ठीक है। तापमान को मैंने एसआई पद्धति के अंदर केल्विन से बताया था कि केल्विन से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली टेम्परेचर को मापन करने के लिए तीन टर्म्स दी जाती हैं या तीन तरह से उसको माप सकते हैं, ठीक है। तीन फॉर्म्स में उसको माप सकते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्म केल्विन है, आप जानते हो, ठीक है, मैंने बताया। एक फॉर्म फॉरेनहाइट होती है, ठीक है, और एक फॉर्म होती है सेंटीग्रेड। जैसे आजकल वो कोरोना के अंदर थर्मल स्कैनर से स्कैन करते हैं, तो कईयों के अंदर फॉरेनहाइट में मेजरमेंट आता है, कईयों में सेंटीग्रेड से मेजरमेंट आता है, और एक केल्विन अपन ने अभी पढ़ाई था। बेसिकली आप ये तीनों चीजें छोटी क्लास में यानी कि 9th और 10th में देख चुके हो, लेकिन अभी यहाँ पे अपन इनका थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा इसका रिलेशन देखेंगे। टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल T। देखिए, तापमान को मापन करने के लिए तीन साइंटिस्ट ने अपनी पद्धतियां दी थी, ठीक है। पहली पद्धति थी फॉरेनहाइट, F स्मॉल f से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। दूसरी पद्धति थी सेंटीग्रेड, और तीसरी थी केल्विन नामक साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। सो अपन यहां पे इन तीनों पद्धतियों के बारे में, इन तीनों पद्धतियों का रिलेशन पढ़ेंगे बेसिकली, कि इन तीनों पद्धतियों में रिलेशन क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको रिलेशन तो चलो बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन या फिर छोटा 1 नंबर का सवाल भी आपको एनुअल एग्जाम में हाफ ईयरली के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। तो वो अपन इनके बारे में थोड़ा सा रिलेशन पढ़ेंगे कि इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। भाई पद्धति कोई सी भी हो, टेम्परेचर तो वही रहेगा ना, एक पद्धति से भी वही आएगा और दूसरी पद्धति से भी वही आएगा, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए। ये इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है जो आपको थोड़ा सा घोटा लगा के रखना है, रट्टा लगा के रखना है। ये आया कैसे, वैसे भी आपको बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी भी मेजरमेंट पद्धति के अंदर जो टेम्परेचर का मापन किया जाता है ना, वो इस तरह से किया जाता है। जैसे टेम्परेचर जो अपन को देखना है वो अपन यहां से ले लेते हैं। जैसे इस पद्धति की अपन बात करें तो टेम्परेचर अपन यहाँ पे सेंटीग्रेड जो अपन को मेजर करना है, ठीक है, माइनस होता है उस फॉर्मेट के अंदर उस वस्तु का क्या न्यूनतम तापमान, क्या मतलब हिमांक, तो वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये फिक्स है, सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दूसरा होता है कि सेंटीग्रेड पद्धति के अंदर उस वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उच्चतम तापमान जिसपे वो उबलना स्टार्ट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन अगेन निम्न तापमान उसका हिमांक, ठीक है। तो उससे ये क्या बना, C माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू C एंड 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, दैट इज बिकम्स C बटे 100। वही सेम चीज है फॉरेनहाइट के अंदर। क्या होगा, फॉरेनहाइट के अंदर अपन को फॉरेनहाइट टेम्परेचर लेना है, माइनस फॉरेनहाइट के अंदर जो हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद में फॉरेनहाइट का अधिकतम तापमान है 212 फॉरेनहाइट जो उसका क्वथनांक होता है या अधिकतम तापमान, माइनस उसका जो हिमांक है वो क्या आएगा 32 डिग्री, ठीक है। तो अब F माइनस 32 हियर कम्स एंड 212 में से 32 अगर आप हटाओगे तो क्या बनेगा 180, ठीक है, 180। और फिर केल्विन के लिए K माइनस K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, माफ कीजिएगा यहाँ पे मैं 273 लिखना भूल गया था, दैट वाज माय मिस्टेक।
इसके लिए के केल्विन के रूप में टेम्परेचर अगर मापन करेंगे तो केल्विन के फॉर्म में जो हिमांक रहता है वो रहता है 273 केल्विन, और जो उसका क्वथनांक रहेगा या उसका जो अधिकतम तापमान रहेगा वो रहेगा 373 केल्विन, एंड देन उसका जो हिमांक रहेगा वो 273 केल्विन। सो इट बिकम्स 100। 373 में से अपन ने 273 घटाए तो वो 100 और k माइनस 273, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपको इसमें नहीं जाना है, आपको बस थोड़ा सा अगर याद रखो तो ज्यादा सही। कैसे बनता है वो मैंने बता दिया, ठीक है, कि पदार्थ का टेम्परेचर माइनस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब आप ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब ये जो आपके फॉर्मूलेस हैं वो आएंगे। तो इनसे ये सारे रिलेशन बनके पुट अप हुआ है, आपके बुक में सीधा रिलेशन लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये तीन के रिलेशन थे। अपन दो राशियों के अंदर रिलेशन भी देख लेते हैं जो आपकी बुक में एग्जैक्टली मेंशन है। वो कैसे व्युत्पन्न हुआ मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक में सीधा लिखा हुआ है, वो इसी सूत्र से अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए C/100 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था पहले, अपन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखेंगे। पहले अपन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखेंगे। तो C/100 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, F-32/180, तो F-32/180। सो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 10 से 10 कट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 2 पंजे 10 और ये 2 9 18, एंड देन क्या बना, F इज इक्वल टू C, ये 9 उधर चला गया तो क्या बना 9/5, ठीक है। C सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस ये जो 32 है वो इधर गया तो साइन चेंज हो गया, तो क्या बना 32। और ये है रिलेशन, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32, जो जनरल रिलेशन है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन एक रिलेशन आता है सेंटीग्रेड और केल्विन में। तो मैंने क्या बोला था, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये अपन ने वहां से लिखा है, ये और ये, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, सिंपल मैथमेटिकली, एंड देन C क्या बन जाएगा, C क्या बन जाएगा, K माइनस 273, या फिर केल्विन को आप ले सकते हो C प्लस 273। तो देखते हो ना कि 10 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो वो केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा, 283 केल्विन, ठीक है। उसी तरह से सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और केल्विन से सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर सकते हो, एज वेल एज आप फ़ारेनहाइट से भी केल्विन में चेंज कर सकते हो, इसको और इसको रख करके। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप ये फॉर्मूला ध्यान भी ना रखें, सिर्फ आप इतना ध्यान रखें और उसके बाद में फटाफट से इसको बना लें, क्योंकि सिर्फ विद इन 10 सेकेंड आप इसको बना सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।